ये एक रोशन मौसम गर्मा की दोपहर थी। माँ बतख ने अंडे देने के लिए तालाब के करीब एक दरख्त के नीचे खूबसूरत जगह तलाश कर ली थी। इसने 5 अंडे दिए। अचानक उसने महसूस किया कि 5 अंडों में से एक अंडा मुख्तलिफ था। वो थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन उसने उनके फूटने का इंतजार किया। एक खूबसूरत सुबह आखिरकार एक एक करके एक के बाद एक अंडा फूटने लगा। बच्चे बोलने लगे। तमाम अंडे जिंदा हो गए थे। सारे बच्चे अंडे के खोल से निकलकर सर हिला रहे थे। सब टूट गए थे, सिर्फ एक के अलावा। वो इतने प्यारे बचे हैं, मैं कितनी किस्मत वाली हूं मैं। लेकिन ये 5वीं को क्या हवा है। बदतख परेशान थी कि ये आखिरी अंडा तो काफी तवील वक्त ले रहा है। वो अंडे पर बैठ गई और सारी गर्म जोशी दे दी जितनी वो दे सकती थी। ये बच्चा सबसे खूबसूरत बच्चा होगा, क्योंकि इसका अंडा फूटने में बहुत वक्त लग रहा है। एक खूबसूरत सुबह जब अंडा फूटा, वहां से एक बदसूरत सरमई रंग वाला बच्चा निकला। बदतख का बच्चा अपने दूसरे बहन भाइयों से मुख्तलिफ था। वो काफी बड़ा था, बल्कि वो बदसूरत भी था। मेरे दूसरे बच्चों में तो ऐसा कोई नहीं दिखता। ये बच्चा तो शायद बदसूरत है। वो बदतख इस बच्चे को देखकर हैरान थी और बहुत उदास भी। माँ को उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने बहन भाइयों जैसा हो जाएगा। मगर दिन गुजरते गए और बदतख का बच्चा बदसूरत ही रहा। इसके सभी बहन भाइयों ने मिलकर इसका मजाक उड़ाया और वो इसके साथ नहीं खेलते थे। बदतख का बच्चा बहुत उदास था। तुम बदसूरत हो, जमीन पे एक बदसूरत चीज को देखें। हा हा हा, यहाँ से भाग जाओ। तुम बहुत बदसूरत हो, बदसूरत शक्ल वाली मखलूक, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बदतख का बच्चा बहुत उदास था। वो बदसूरत बच्चा तालाब के पास गया और अपनी शक्ल को इसमें गौर से देखने लगा। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बहुत बदसूरत हूँ। बतख ने अपने खानदान को छोड़ने का और जंगल में कहीं दूर जाने का फैसला किया। बतख का बच्चा बिल्कुल अकेला जंगल में भटकता रहा। जल्द ही मौसम सुरमा गई। चारों तरफ बर्फ थी। बच्चा उदास था और वो सर्दी से कांप रहा था। खाने के लिए ग़िज़ा और रहने के लिए गर्म जगह को वो तलाश नहीं कर सका। वो एक बदतर के खानदान के पास गया। इन्होंने उसे झड़क दिया। तुम एक बदसूरत मखलूक हो। ये बदसूरत साथी कौन है? वो मुर्गी के घर में रहने गया। वहां पर उसे मुर्गियों ने अपनी चोंच से मारा और वो वहां से भाग गया। वो रास्ते में कुत्ते से मिला। कुत्ते ने इसे देखा और वहां से चला गया। बतख के बदसूरत बच्चे ने खुद से सोचा, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना बदसूरत हूँ कि कुत्ता भी मुझे नहीं खाना चाहता। बदसूरत बच्चे ने दुखी होकर जंगल में वापस भटकना शुरू कर दिया। वहां वो एक किसान से मिला जो उसे अपनी बीवी और बच्चे के पास अपने घर ले गया। लेकिन वहां पर रहने वाली एक बिल्ली ने उसे काफी परेशान किया, तो उसने किसान का घर भी छोड़ दिया। जैसे ही मौसम बाहर आया, एक बार फिर सब चीजें ताज़ा और हरी भरी हो गई। वो चलता गया और चलता गया। उसने एक नदी देखी। वो दोबारा पानी देखकर बहुत खुश था। वो इस नदी के करीब गया और एक खूबसूरत राजहंस को तैरते हुए देखा। इसको उसे प्यार हो गया। बदतख का बच्चा खुद से शर्मिंदा था और अपनी गर्दन नीचे कर ली। सर नीचे करते ही उसने पानी में अपना अक्स देखा और हैरान रह गया। काफी परेशान हुआ। वो बदसूरत नहीं था, वो एक खूबसूरत राजहंस में बदल गया था। अब उसे एहसास हुआ कि वो अपने बहन भाइयों से अलग क्यों दिखता था, क्योंकि ये तो एक राजहंस है और वो सब बतखें थीं। इसने इस खूबसूरत राजहंस से शादी कर ली जिससे वो प्यार करता था, और इसके बाद वो हमेशा खुश रहने लगा।